हर महीने 31 तारीख को जब आपकी सैलरी स्लिप आती है, क्या उसके अमाउंट को देखकर आपको लगता है एक और नौकरी करने की जरूरत है? इस नौकरी के साथ आपको लगे ना लगे, लेकिन मुझे हर महीने ये जरूर लगता है। हेलो वाइडन फैमिली, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो होने वाली है मूनलाइटिंग के बारे में। Indian IT giant Wipro has fired 300 employees for moonlighting. The company says they were working for other employers, including Wipro's competitors. टेक कंपनी विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है मूनलाइटिंग के चलते। अब सवाल उठता है, मूनलाइटिंग होता क्या है? शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने मूनलाइटिंग का नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन गाहे बगाहे उसमें इन्वॉल्व जरूर होंगे। सो बेसिकली अगर आप 10 से 6.5 की जॉब के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप किसी साइड वेंचर में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कोई और जॉब करने की कोशिश करते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, उसे कहा जाता है मूनलाइटिंग। अब ये सवाल उठता है कि ये शब्द कहां से आया? यूजली 6:30 बजे के बाद हमें चांद दिखाई देता है और इसीलिए जब आप इस टाइम में काम करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूनलाइटिंग। सवाल यह भी उठता है कि आज हम मूनलाइटिंग के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं? हाल ही के अंदर स्विगी ने अपने एम्प्लॉयज को यह परमिट किया कि वो मूनलाइटिंग में एंगेज हो सकते हैं, यानी स्विगी के साथ काम करते हुए बाकी वेंचर्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की, जहां पे सबसे ज्यादा लोग मूनलाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली एक सर्वे हुआ जहां पर 65% लोगों ने कहा कि वो मूनलाइटिंग में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो इंडिया की 3 सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं, जैसे कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जितने भी लोग उनके लिए काम करते हैं वो मूनलाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर हुए तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। और राशिद प्रेम जी, जो अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, उन्होंने क्लियरली ये ट्वीट किया कि दिस इज चीटिंग, प्लेन एंड सिंपल। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी डिबेट है। अगर आप 8.5 घंटे के लिए किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो क्यों आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी और वेंचर के अंदर? इन कंपनीज के अकॉर्डिंग इनके डेटा, जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव है, डेटा जिसे वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर उनके एम्प्लॉयज किसी और कंपनी के लिए काम करते हैं अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद। इसके साथ साथ जो उनकी एफिशिएंसी है वो ड्रॉप होगी। इसके अलावा जो इफेक्टिवनेस है, जिसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं हेफ्टी अमाउंट्स ऑफ सैलरी, बेसिकली वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहां पर, और उसकी वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होगी। इन कंपनीज ने पिछले 1 क्वार्टर में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को हायर किया है। दैट मीन्स जो ये प्रेडिक्शन थी कि ये कंपनीज स्लो डाउन होंगी, आईटी सेक्टर इंडिया का स्लो डाउन होगा, वो नहीं हुआ। बावजूद इसके इन्होंने 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर लिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मूनलाइटिंग, दे आर नॉट येट रेडी। इस सब्जेक्ट के ऊपर जो इंडस्ट्री है वो है डिवाइडेड। इसके बारे में मैं बाद में आता हूं, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले कि फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स हैं, सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया के अंदर वो बढ़ गई है, स्पेशली शहरों के अंदर। वो लोग जो बड़ी आईटी कंपनीज में काम करते हैं और अगर लो पेइंग जॉब के अंदर हैं और उन्हें अगर कहा जाता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर उन्हें ऑफिस आना होगा, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें रीलोकेट करना पड़ता है टीयर 2 सिटीज से टीयर 1 सिटीज में, जैसे कि चेन्नई, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा इत्यादि। जब वो इन सिटीज में आते हैं और उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, तो वो अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं मूनलाइटिंग से, ताकि वो अपने बढ़े हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऑफसेट कर सके। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है वर्क फ्रॉम होम। वो लोग जो घर से काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं किसी भी एडिशनल इनकम के अंदर। स्पेशली लोग जो टेक सेक्टर के अंदर काम करते हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, क्योंकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और लोग इसको एक अच्छा जरिया मानते हैं एक सेकंड हैंड कमाई का, या अपने आप के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री इस विषय के ऊपर डिवाइडेड है।
जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनमें से कुछ ये कहते हैं कि मून लाइटिंग कंप्लीटली एथिकल है। क्यों? कि अगर मैं अपनी कंपनी को 8 से 9 घंटे हर रोज देता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं वो मेरा पर्सनल अफेयर है और मेरे पास पूरा राइट है कि मैं किसी भी और कंपनी के लिए काम कर सकता हूं उस बाकी के टाइम में। अगर स्विगी जैसी कंपनी की बात की जाए तो वो एक फूड डिलीवरिंग कंपनी है और बेसिकली जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को एंगेज कर सकते हैं दूसरे वेंचर्स में, क्योंकि उसके जो बिजनेस का नेचर है वो उस तरह का है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम बैंक्स की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें या सर्विस सेक्टर की ही बात क्यों ना करें, तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है और उस इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग है इस चीज को एब्जॉर्ब करना। क्यों? क्योंकि डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कंपनीज बहुत ही सेंसिटिव डेटा को केटर करती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि उनका जो डेटा है वो कहीं बाहर जाए। तो इसीलिए ये एक डिबेट का विषय जरूर बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं मून लाइटिंग के बारे में? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब तक अगर आप ये वीडियो पूरी देख चुके हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आपका पर्सपेक्टिव भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो अपनी राय ज़रूर छोड़ते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अभिनव शर्मा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम साइनिंग ऑफ।